पावन भाइयों, नमस्कार। हॉर्टिकल्चर टॉक शो में आप सभी का स्वागत है। बागवान भाइयों, आज मेरे साथ हॉर्टिकल्चर टॉक शो में मेहमान और हमारे साथी बागवान हैं मिस्टर अजय ठाकुर जी। और आइए जानते हैं अजय जी से ही उनका परिचय। अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हॉर्टिकल्चर टॉक शो में। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद जी। अजय जी, आप हमारे दर्शकों को, हमारे बागवान भाइयों को अपना परिचय स्वयं दें तो मुझे लगता है ज्यादा अच्छा लगेगा बागवान भाइयों को भी। जी सर मैं ननखरी क्षेत्र रामपुर शहर से लगभग 45 किलोमीटर दूर मेरा एक गांव आता है ब्राच करके, जो ननखरी क्षेत्र में बिलोंग करता है। जी जी जी। अच्छा अजय जी, आप हाँ, जिला तो शिमला ही पड़ता है। हाँ जी सर, जिला शिमला ही है सर। जी, जिला शिमला के ननखड़ी के आप रहने वाले, ननखड़ी तहसील से आप हैं। बहुत बढ़िया लगा। और आपको कितना समय हो गया अजय जी बागवानी करते हुए, और या यूं कहें कि आपने पढ़ाई खत्म करके आप ऑर्चर्ड की तरफ आए, या बीच में आपने कोई और प्रोफेशन आपने लिया? कैसा आपका सफर रहा? मैं रामपुर कॉलेज से मैंने बीसीए की थी 2013 में। तो उसके बाद मैं कुछ टाइम टीचिंग में रहा हूँ, क्योंकि मैं बीसीए की थी तो कंप्यूटर साइड से ज़्यादा रहा हूँ। उसके बाद 2017 से मैंने ये आर्मी पॉलीक्लिनिक में काम किया है। अभी तक मैं वहीं पे काम करता हूँ, एक आर्मी पॉलीक्लिनिक है। तो एक सर्विसमैन को हम मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं। तो अभी मैं उसी में वर्क कर रहा हूँ। तो मैं वैसे तो फैमिली वाले करते थे बागवानी, जो बगीचे वगैरह लगाए हैं, वो लगभग 85 लगे थे रॉयल पे। जी तो लगभग पिछले 2 साल से थोड़ी प्रॉब्लम आ गई है बगीचे में, तो फिर मैं थोड़ा सा इस तरफ को रुझान हुआ कि मैं थोड़ा संभालता हूँ। तो लगभग पिछले 1-2 साल से ही मैं इसमें थोड़ा आया हूँ, तो थोड़ा मेरा बना है इसमें आने का। जी, बहुत बढ़िया अजय जी। अच्छा, आपको ये इस कोर्स में एनरोलमेंट करे हुए कितना टाइम हो गया आपको? मैंने सर इसमें कोर्स में किया था 20 जून को। अच्छा, 20 जून को, मतलब 20 दिन हुए हैं लगभग अभी। 20 हाँ जी, अच्छा, 20 जी। 20। अच्छा अजय जी, तो आपने वीडियोस देख ली हैं सारी? हाँ जी सर, मैंने लगभग शायद 3 बार देख ली है मैं वो वाली अच्छा, वीडियो। 3 बार देखी है सारी वीडियोस? जी सर। अच्छा, तो वीडियोस से आपको क्या जानकारी आपको मिली, या यूं कहें कि आपको जो है वीडियोस में जो जानकारियां दी हैं, क्या आपको वो समझ आ रही हैं? लैंग्वेज है चाहे उसमें जो भी उसको बनाने का जो भी तरीका है, क्या आपको वो जो मॉडल है वीडियोस फॉर्म में जो इंफॉर्मेशन है, आपको वो कैसी लगी? जो वीडियो आपने बनाई है सर, वो बिल्कुल बहुत ही मतलब सिंपल, जिस शब्दों में कहें जिसको हर किसी को समझ आ सकती है। तो उस वीडियो से पहले मेरे को बहुत सारी ऐसी जानकारी थी जो मुझे पता भी नहीं था, क्योंकि मैं ज़्यादा उसमें रहा नहीं हूँ। तो मतलब सेब लगे थे तो डायरेक्ट काम करना शुरू कर दिया। तो उसकी बेसिक जो नॉलेज है वो हमें पता भी नहीं थी कि वो किसे क्या कहते हैं। तो जब मैंने आपकी वो कोर्स वाली वीडियो देखी तो मैंने नोट्स बनाए हैं उससे। तो फिर जाके मुझे एक छोटी छोटी बातों का पता चला कि किस चीज़ को क्या कहते हैं और कैसे पेड़ लगता है, और उसकी हर एक जो पार्ट्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं। जी पहले तो सिर्फ पेड़ पेड़ ही होता था हमारे लिए तो, लेकिन उस वीडियो के बाद जब पता लगा कि एक अपर पार्ट होता है और एक जमीन के अंदर, उसको क्या कहते हैं, वो सब उसके बाद ही समझ आया। उसकी जो आपकी बनाने की वो है बिल्कुल सरल, हर कोई उसको समझ सकता है, बिल्कुल सिंपल उसमें। जी अजय जी। अच्छा, मान लो मैं यूं कहूं कि जैसे साउथ से भी काफी लोगों ने जो है एनरोल किया है, जी तो क्योंकि अभी तक जो है हॉर्टिकल्चर टॉक शो में हिमाचल के बाहर के मुझे नहीं लगता कि किसी बागवान भाई से अभी तक बात हुई हो। और जी मैं टीम से भी मैं जरूर बताऊंगा कि किसी दूसरे राज्य से कोई बागवान भाई आए तो जरा कुछ हमें पता चले क्या हो रहा है दूसरे राज्यों के लोग कैसे इस वीडियो मॉड्यूल को ले रहे हैं। आपसे ही थोड़ा सा जानना चाहूंगा कि मान लो कोई कर्नाटक से या कोई तमिलनाडु से किसी ने ये कोर्स लिया, तो जी। आप क्या समझते हैं कि क्या उनको समझ आ जाएगा? जो ये बनाने का जो आपने वीडियो बनाई है सर, इसमें इतना सिंपल है। एक तो विजुअल विजुअल तरीके से बनाया है,
क्योंकि ऑडियो और विजुअल जब दोनों मिलते हैं तो बिल्कुल समझ आ जाता है। आपने जैसे प्रैक्टिकली बोर्ड पे बना के आपने बताया है और पेड़ का कि कौन सी चीज को क्या कहते हैं, तो जो वो वाला वे है वो मेरे ख्याल से तो सबको समझ आता है, चाहे छोटा भी होगा कोई बच्चे भी या फिर बड़े, वो समझने के लिए बिल्कुल सही वे है। जी, मतलब कि जिसने बागवानी का, जिसको एबीसी नहीं आता है उसको भी समझ आ जाएगा, वो समझ बिल्कुल। जाएगा। जी सर जी। चलिए, क्योंकि बहुत बढ़िया, जिसको आपसे बेसिक बहुत भी नॉलेज आपकी नहीं है। फीडबैक से ये मुझे भी विश्वास हो गया कि अगर वाकई में कोई तमिलनाडु कर्नाटक के जिनको एबीसी सेब की पता नहीं है, वो भी जो है इस मॉड्यूल के माध्यम से उनको भी जो है जानकारी मिल जाएगी और वो भी जो है बागवानी करने के लायक हो जाएंगे। जी सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। आपने लाइव सेशन किए हैं कोई अभी तक अटेंड? हाँ जी सर, मैंने लाइव सेशन किया था आपका जो 27 को था, उसमें मैंने ज्वाइन किया था। और एक जो 4 तारीख को था उसमें थोड़ी सी मेरी नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी, मैं ज्वाइन तो किया था लेकिन बीच में ड्रॉप हो गया, जी, वो पूरा नहीं हुआ। अच्छा, जी ठीक है। अभी कल हमारा होना है लाइव सेशन स्कैब के ऊपर, कल टॉपिक है। अच्छा, आपको ईयर कैलेंडर मिल गया है? हाँ जी सर, ईयर कैलेंडर मेरे को मिल गया है, मैंने प्रिंट करके भी रख लिया है पूरा पूरा अच्छा, ईयर आपने का। प्रिंट, बहुत बढ़िया। मैं और भी लाइव सेशन में मैं सजेशन भी देता हूं कि भाई आप लोग जो है इसको प्रिंट करके रखें, ये बहुत बढ़िया। लेकिन आज पहली बार जो है मुझे नंगी आंखों से देखने को मिल गया आज हार्ड कॉपी ऑफ ईयरली कैलेंडर। तो जी बहुत अच्छा लगा अजय जी की आपको, जो आप जो है पूरे इंटरेस्ट के साथ जो है इस वीडियो मॉड्यूल को ले रहे हैं। और मेरी मंशा यही है कि जो भी एनरोल करें वो वाकई में पूरे इंटरेस्ट के साथ बागवानी के जो जानकारियां हैं, जो महीन बारीकियां हैं, उन बारीकियों को पूरे इंटरेस्ट के साथ, रुचि के साथ उनको जो है सीखें, समझें। और ये सिर्फ क्योंकि बागवानी को मुझे लगता है मैक्सिमम बागवान जो है बागवानी को ऐसे समझते हैं सिर्फ कि हमने जाना है और दुकान से दवाई लेके आना है और मैंने ये बताना है कि भाई पत्ते कीड़े ने खा लिए जी, अब क्या डालूं। मैं ये चाहता हूं कि हमारे बागवान भाइयों को एक एक चीज का पता हो, जैसे बीमारियां कौन कौन सी होती हैं, कब आती है, कैसे लगती है, कैसे वो नुकसान करती है, कौन कौन सी बीमारियां कितना नुकसान करती हैं, कौन कौन सी बीमारियों को हमें लाइटली लेना चाहिए और कौन कौन सी बीमारियों को जो है हमको तुरंत इलाज करना चाहिए, ये भी जरूरी है। अगर छोटा मोटा जुकाम है तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि हम जो है एम्स की तरफ निकल पड़े। तो जी जी और हाँ, अगर कोई बड़ी बीमारी है, कोई कैंसर टाइप की या कोई और ऐसी बड़ी बीमारी है, तो हमको जरूर अच्छे हॉस्पिटल की तरफ जाना चाहिए। तो इस ये मैं चाहता हूं कि जैसे इंसेक्टिसाइड्स हैं, इंसेक्टिसाइड्स का पूरा नॉलेज जो है उनको जो है पता होना चाहिए कि कितने टाइप के इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, किस क्या क्या उनकी जो है कार्य प्रणाली होती है, किस तरह से वो जो है इंसेक्ट्स को टारगेट करते हैं, उनकी वर्किंग शैली जो है वो कैसी होती है। वैसे ही फंजीसाइड में भी सारी चीजों में मैं चाहता हूं एक एक जानकारी बागवान भाइयों को हो, इसीलिए ये मॉडल जो है हमने बनाया है। और ये अच्छा है, सुनकर के बहुत अच्छा लगता है अजय जी की इसके जो फीडबैक्स हैं वो जब सामने वाले बताते हैं। अब मैं आपसे कभी पहले मिला नहीं हूं, आप, अच्छा पहले ये जान लूं कि आप मुझे कब से जानते हैं? सर, मैं आपकी फेसबुक पे वीडियो मैंने बहुत देखी है आपकी। मेरे ऑर्चर्ड में जो है रूट रॉट की बहुत प्रॉब्लम थी, मतलब अभी भी है, तो इसलिए मैं काफ़ी सर्च किया मैंने यूट्यूब पे, फेसबुक पे, तो मैं बहुत वीडियो देखता था, पर मैंने आपकी बहुत वीडियो देखी है उस पर। तो जब मैं वीडियो देखता था तो मुझे अभी विश्वास भी नहीं होता कि एक दिन मैं आपसे इस तरह से बात कर सकता हूँ। तो जब मैं वीडियो देखता था मुझे ऐसा कभी लगा नहीं कि एक दिन मैं भी आपसे बात करूँगा। तो पिछले 2 साल से जब से मैं इस तरफ इंटरेस्ट हुआ हूँ, तो मैंने आपकी वीडियो बहुत देखी है फेसबुक पे। जी, बिल्कुल। तो ऐसे नए बागवान भाइयों से जिनसे मैं पहले, क्योंकि मैं देखता हूं कुछ, हालांकि जो नेगेटिव लोग होते हैं उनको उनको मैं बिल्कुल इग्नोर करता हूं, उनसे ना मैं बात करना चाहता हूं, ना मैं उनकी बातों का जवाब देना चाहता हूं, ना मैं कुछ भी नहीं चाहता उनके साथ, नो इंटरेक्शन। क्योंकि ऐसे जो लोग होते हैं वो आपकी एनर्जी को ड्रेन करते हैं। वो आप यूं समझिए कि वो जो है एक स्पंज जो है, कमरे में दूध रखा है, दूध के ऊपर जो है स्पंज रख दिया और वो जो सारा दूध सोख के वो स्पंज ले जाएगा। ये जो नेगेटिव पीपल होते हैं ये इसी तरह के होते हैं। और इन
ऐसे लोगों को हालांकि मैं जवाब नहीं देना चाहता हूं, पर फिर भी मुझे एक याद आया, किसी का कमेंट था, पता नहीं कि ये जो है इनकी मोटी सेटिंग है। और उस दिन टीचर है एक हमारे, मुझे याद नहीं आ रहा उनका नाम, निर्मल से वो, उनके साथ उस दिन हॉर्टिकल्चर टॉक शो था, उसमें जो है उन्होंने कमेंट किया किसी भाई साहब ने, वो भी रामपुर के ही हैं, और सबसे बड़ी बात वो टीचर है, अध्यापक है, और अध्यापकों का नाम जो है वो रोशन कर रहे हैं। इसका मतलब मुझे ऐसा लगा कमेंट पढ़ के कि इनकी जो है मोटी सेटिंग है, और ये जो है बुलाते हैं, फिर उनसे सेटिंग करके उनसे बात करते हैं, और इस तरह से जो है इन्होंने ये सिस्टम बना रखा है। तो उनको भी मैं बताना चाहूंगा कि अजय जी से मैं आज से पहले कभी नहीं मिला हूं, लेकिन आज हमारी बातचीत हुई है, और मैं ये आशा और उम्मीद करता हूं कि आपके साथ में जरूर बहुत ही जल्दी जो है फिजिकली हम लोग जो है सामने सामने बैठ करके बातचीत करेंगे, तो उस दिन मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अजय जी, आपकी फीडबैक सुनकर के बहुत बढ़िया लगा। और आप बताएं, आप क्योंकि आपके साथ के और भी यंग्स हैं आपके आस पड़ोस में या रिश्तेदारी में बहुत सारे, क्योंकि हर एक जो भी हमारे रिश्तेदार हैं, कोई हमारे दोस्त हैं, जिनसे भी हमारा पाला पड़ता है, वो सभी जो है बागवानी से कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं। और मैं ये देखता हूं कि ऑफिसर्स हैं या कोई गवर्नमेंट जॉब में है, जो भी है वो मुझे ये लगता है हमारे इलाके में जो भी कहीं भी हैं, लगभग 99% जो है वो बागवानी से जुड़े होते हैं। तो आप भी ऐसे बहुत सारे लोगों से मिले हैं, तो थोड़ा सा आपसे जो है मैं उनके बारे में भी जानना चाहूंगा, क्योंकि बागवानी की बातें तो हम करते ही हैं जहां भी हम बैठते हैं, तो आपने भी बहुत की होंगी, तो आप थोड़ा सा उनके बारे में भी बताएं। नेगेटिविटी के हिसाब से नहीं कह रहा हूं कि उनके नेगेटिव, लेकिन जो वाकई में उनसे आप उनसे मिलके या उनसे बात करके आपको लगता है कि क्या उनको भी कुछ जानकारियों की कमी है, या उनको जो है किस, आप कैसे लेते हैं इनको? जी सर, मैं अगर अपने आसपास के बारे में बताऊं तो जो आसपास वाले यहाँ पे जो है, जो यंग है, उनको इस तरफ अभी इंटरेस्ट ही नहीं है, बाग बगीचे की तरफ इंटरेस्ट ही नहीं है। वो ज्यादातर जा रहे हैं कि जॉब मिल जाए, जॉब करें या फिर कोई और काम करें। जबकि मैं उनको बताता हूँ कि अगर वो अपने अपने बगीचे में थोड़ा सा भी वर्क करेंगे, तो जितना वो जॉब से कमाते हैं उससे कई गुना वो उनका बगीचा उनको दे सकता है। तो उनका ऐसे कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर उसमें ये भी है कि जानकारी का अभाव भी है, क्योंकि ज्यादा जागरूक नहीं है इस वक्त यहाँ पे ऑर्चिड के बारे में। क्योंकि अभी भी लोग जाते हैं दवाइयाँ लेने, तो वही शॉपकीपर को बोलेंगे कि भाई ये चीज है वो दे दो, तो वो कुछ भी उठा के ले आगे देंगे, और उसका फिर असर होगा नहीं। जब असर नहीं होता तो फिर दिल टूट जाता है उन लोगों का कि कुछ हो तो रहा नहीं है। और फिर जैसे आजकल एक ट्रेंड सा बन गया कि भाई जॉब जरूरी है, बाकी इस तरफ तो कोई नहीं है। पर मेरे जो आसपास गांव में ही मैं अपनी बात बताऊं, गांव में ही ऐसे बहुत से हैं जो अभी भी बाहर की तरफ जा रहे हैं, घर के बगीचे की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं है कि वो अपने बगीचे से निकालें। तो मैंने उनसे कई बार कहा है कि भाई अगर बाहर नहीं मिल रहा है काम तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा अपने बगीचे में काम करें, तो वो हमारे लिए बहुत ही बड़ी चीज है। हमारे लिए तो हम तो एक ये है कि हमारे ऊपर एक देन है कि हम अगर कुछ काम नहीं कर सकते हैं तो हमारे लिए बगीचे ही हमारा बहुत बड़ी स्पोर्ट है, जिसमें हम बहुत कमा सकते हैं। लेकिन अभी जागरूकता भी कम है और लोगों को उतनी कोई वो भी नहीं है कि वो उस तरफ कोई फोकस करे। तो फिलहाल अभी हो रही। हाँ जी, देखिए अजय जी, मैं थोड़ी सी और आपसे कुछ बात शेयर करना चाहता हूँ। मैंने कहीं पढ़ा कि इटली में जो है, अगर वहां के बागवानों की अगर बात करें, 1 हेक्टेयर से कम जमीन जिन बागवान भाइयों के पास वहां होती है, वो लोग जो है अपने ऑर्चर्ड में काम तो करते ही हैं, साथ ही साथ वो जो है कोई और, जैसे टूरिज्म के साथ वो उनका मतलब वो टूरिज्म से भी जुड़े हुए हैं। अब ऑर्चर्ड प्लस टूरिज्म, होम स्टे या कुछ भी इस तरह का वो काम करते हैं, लेकिन कोई जॉब या कोई दूसरा प्रोफेशन वो नहीं करते हैं, सिर्फ ये चीजें। और जो 1 हेक्टेयर से ऊपर वाले हैं, 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में, मतलब 12 बीघा से 20 बीघा के बीच में, 10 से 20 बीघा के बीच में जिन लोगों के पास जमीन होती है, वो जो है कुछ भी नहीं करते हैं बागवानी के अलावा। पूरा परिवार सिर्फ बागवानी में ही काम करेगा। बच्चे हैं तो वो जो है पढ़ाई करते हैं, अगर उनकी हॉलीडेज है तो वो भी जो है आकर के माँ बाप का हाथ बटाते हैं,
और उनको जो है प्रॉपरली उसके जितने घंटे काम करेंगे बच्चे उतने घंटे के उनको पैसे भी मिलते हैं, जो उनका पॉकेट मनी होता है। तो इसके अलावा वहां की फैमिली और कोई भी काम नहीं करती है, जिनके पास 10 से 20 बीघा के बीच में जमीन है, और वो जो है वर्ल्ड के 2 चक्कर लगाते हैं एक साल में। मैंने बहुत सारी और भी वीडियोस में मैं ये कहता रहता हूं, ये कहानी सुनाता हूं। तो हमारे पास में यहां देखता हूं तो मैक्सिमम फार्मर जो है वो उनके पास 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर के बीच में, ये माने कि 10 से 15 बीघा जमीन जो है मैक्सिमम फार्मर्स के पास है। 10 बीघा से कम जमीन वाले काफी कम फार्मर होते हैं। ये मान के चले कि एक गांव अगर 50 परिवार का है तो 50 में से मुश्किल से 5 लोग या 5 परिवार ऐसे होंगे जिनके पास 10 बीघा से कम जमीन होती है। तो इतनी जमीन होते हुए भी हमारे देखता हूं मैं तो लोग जो है शिमला जाने के लिए 100 बार सोचते हैं परिवार के साथ शिमला जाएं या नहीं जाएं, चंडीगढ़ जाएं परिवार को लेकर के, उनको थोड़ा आउटिंग करवाने के लिए। ये नहीं कह रहा हूं मैं कि सभी ऐसे, एक्चुअल में जो भी कोई मैं वीडियोस बनाता हूं सोशल मीडिया के ऊपर डालता हूं वो जो है दिल पे ले लेते हैं कुछ लोग। वो सोचते हैं कि शायद अपने आप को जो है हर वीडियो के साथ कोरिलेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब भी मैं कभी भी वीडियोस में बात करता हूं, आज भी जब बात होगी तो वो अलग अलग फार्मर्स के, क्योंकि लाखों 9 लाख परिवार टोटल हैं, तो उनमें से बहुत सारे, किसी के पास 10 बीघा है, किसी के पास 5 बीघा होगी, किसी के पास 20 बीघा होगी है, किसी के पास 100% नॉलेज भी होगा बागवानी का। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो मैं और आप बात कर रहे हैं कि उनको जो है वाकई में जानकारियों का अभाव रहता है, उनकी हम बात कर रहे हैं। तो अजय जी, आपका जैसे कि हॉर्टिकल्चरल टॉक शो में एक प्रश्न आप पूछ सकते हैं, तो आप कोई प्रश्न मुझसे आज पूछना चाहें, एक प्रश्न, बाकी आप जो है वेबसाइट के ऊपर तो अपने प्रश्न पूछ ही रहे होंगे। जी जी सर। जी, अभी आपका प्रश्न क्या है? अभी सर मेरा एक ही सबसे बड़ा क्वेश्चन है, मेरा बगीचे में रूट रॉट की बहुत समस्या है। मतलब ये है कि अब जो पुराने वाला जो ऑर्चर्ड था लगा हुआ 85 का, वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, लास्ट स्टेज पे आ गया है, लेकिन उसको कंट्रोल मैं नहीं कर पा रहा हूँ। तो उसमें लगभग 100-150 पेड़ ऐसे थे जो 85 के लगे थे, और आज की डेट में वो पूरी तरह से खत्म हो चुके। तो वही एक मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। देखिए अजय जी, मैं आपके माध्यम से ही बाकी बागवान भाइयों के साथ भी शेयर करना चाहता हूं। मैंने जब बागवानी में 100% टाइम देना जब शुरू किया था, तो उस वक्त जो है अपने ऑर्चर्ड में रूट रॉट की सेम, जैसे आप बता रहे हैं, सेम ऐसी स्थिति थी। और मेरे पिताजी जो हैं वो अपने एरिया के, अपने समय के, वो जो है एक पढ़े लिखे बागवान और टेक्नोलॉजी के साथ बागवानी, पढ़ाई लिखाई, लिटरेचर ये वो जमा करके वो अच्छी बागवानी करते थे। लेकिन अब तो मैं संभाल रहा हूं, कुछ टाइम से उनको मैं मौका नहीं दे रहा हूं बगीचे में घुसने का। तो उनके सामने जो है ये समस्या थी, वो थक चुके थे रूट रॉट को कंट्रोल करते करते। मुझे खुद याद है कि वो डाइथीन बेबेस्टिन की बहुत ड्रेंचिंग उन्होंने करवाई, बहुत ज्यादा डाइथीन बेबेस्टिन उन्होंने डाला। और नीला तोता जो है, नीले तोते के कट्टे होते थे हमारे घर में, कट्टों के हिसाब से नीला तोता डाला है। गौमूत्र मुझे अभी भी याद है, ड्रम के अंदर गौमूत्र डालते थे 20-30 लीटर, फिर उसके ऊपर जो है वो नीला तोता डालना, उसमें थैलियों की थैलियां डालनी उसमें कट्टों के हिसाब से, क्योंकि आता था। फिर जो है उसकी ड्रेंचिंग करनी, कॉपर की ड्रेंचिंग करनी है। जो भी होता था, सोलराइजेशन एक माध्यम है, सोलराइजेशन करवाना, जड़ों को खाली करके वो उनको जो है धूप लगाना ताकि फंगस उससे खत्म हो जाए। ये सारी चीजें उन्होंने की, लेकिन कोई फायदा कुछ भी नहीं हुआ। और यही स्थिति आज सब जगह है। जो भी बागवान भाई रूट रॉट के लिए कुछ करता है तो वो पहले डाइथीन बेबेस्टिन की तरफ जाता है, दूसरा रास्ता रहता है सोलराइजेशन का, जड़ें खाली करके उनको धूप में रखते हैं, और तीसरा रहता है कॉपर की ड्रेंचिंग, वो कॉपर डालते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, उन्होंने ये सारी चीजें की लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। और मैंने खुद भी देखा है, हालांकि मैं डायरेक्ट उस वक्त ऑर्चर्ड में इतना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन जैसे होता ही है छुट्टी के दिन या इधर उधर से जब आए तो चलो भाई आज वो उसकी ड्रेंचिंग कर लेते हैं, तो हम भी जाते थे, कट्टों के कट्टे लगते थे उसमें,
लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। और उसी का ही उसी के ऊपर मैं उसका रिजल्ट उसका मैं उसकी रेमेडी ढूंढने के लिए मैं गूगल के ऊपर बहुत वो करता था, सर्च करता था। तब जाके पता चला, मैंने ये सर्च किया कि यूएसए में क्या करते हैं लोग रूट रॉट के लिए। हमारे यहाँ तो ये सब करते हैं, यूएस में क्या करते हैं वहां देखा तो वो तो कुछ और ही यूज कर रहे हैं जी। क्या कर रहे हैं? ट्राइकोडर्मा सूडोमोनास। हम कहां बैठे हैं, हमने भी किया ट्राई। वो जो वो यूज करते हैं वो हमने यूज किया। जब हमने वो सारी चीजें की तो उसके रिजल्ट्स आए, अच्छे रिजल्ट आए, और उससे जो है क्योर हो जाता है प्लांट। और फिर जैसे जैसे बगीचे में काम करते गए, और जब जो भी प्रोडक्ट्स हम यूज करते हैं, जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं या कोई और चीजें हैं, उन सबका प्रयोग हम कहां कहां कर सकते हैं। जैसे यूमिजेल है, यूमिजेल को हम जो है, अगर कोई रूट रॉट है, रूट रॉट से इन्फेक्टेड प्लांट है, एक आध जड़ उसकी बची है, बाकी उसकी सड़ गई है, तो उसको अगर हम वापस ले आते हैं, ये आपने देखा होगा, शायद सेशन में थे आप रूट रॉट वाले दिन? नहीं सर। अच्छा नहीं थे, वो रह गया आपका। जी सर। हाँ, मैं करूंगा कोशिश की उसकी जो है, आपको जो भी उसके पॉइंट्स हैं वो आपको किसी तरह से मिल जाए, मैं करूंगा उसका ट्राई। तो ये जो है ऐसे, तो अगर एक जड़ रही है बाकी जड़ें सड़ी हुई हैं, तो उसमें हम यूमिजल की अगर ट्रेंचिंग करते हैं, यूमिजल वहां डालते हैं, तो उसमें जो है जो फीडिंग रूट्स हैं वो बढ़ती है और नई रूट्स भी उससे आती हैं। तो ये सारी चीजें करते करते पता चली है। हर चीज जैसा अमीनो एसिड्स हैं कि भाई ओला जब होगा तो ओले को रिकवर करने के लिए जो हम अमीनो एसिड्स का यूज कर सकते हैं, तो उसमें वो एक रोल प्ले करता है। अमीनो एसिड उसमें एक रोल प्ले करता है। उसको पौधे की लीफ जो है कटे हुए हैं, फटे हुए हैं, वीन्स कटी हुई है, और जो न्यूट्रिएंट्स है, या यूं कहें कि फोटोसिंथेसिस हो रहा है, तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो उसकी वो नहीं हो पाती है, ट्रांसपिरेशन नहीं हो पाती, वो इधर उधर नहीं जा सकता है। तो ऐसे वहां अमीनो एसिड वहां पे काम करता है। तो ये चीजें जब हम ऑर्चर्ड में काम करते हैं तो तब पता चलती है, और इन्हीं चीजों को मैं बाकी बागवान भाइयों के साथ शेयर करना चाहता हूं। शेयर करने के लिए सोशल मीडिया, यूट्यूब कहें या फेसबुक, यहां से जब हम शेयर करते हैं तो वो जो है प्रॉपर नॉलेज प्रॉपर इंसान तक नहीं पहुंचती है, और सिस्टमेटिकली नहीं पहुंचती है। दैट्स व्हाई मुझे जो है एक ऐसा मॉडल लेके आना पड़ा कि जिसमें जो है वाकई में एक वो स्टूडेंट की तरह जो है भगवान भाई बैठे, अपने नोट्स बनाएं, एक एक चीज को याद रखें, क्योंकि हमको याद भी रखनी है चीजें, सिर्फ ये नहीं है। क्योंकि रूट रॉट के ऊपर आपने भी बहुत सारी वीडियोस मेरी देखी होगी या किसी और की देखी होगी, पर वो हमारे दिमाग में तो नहीं बैठती हैं। अब आप जब एक सिस्टम से जुड़ गए हैं तो अब आपको एक एक चीज याद भी रहेगी और आप नोट भी करेंगे, और क्योंकि पैसे भी दिए हैं तो सीरियसनेस भी रहेगी। नहीं तो वीडियो तो हम लेटे लेटे फोन ऐसे रहता है कि ठीक बोल तो ठीक रहा है जी तू चौहान, और कल सुबह बगीचे जाना नहीं है, बस खत्म काम। तो यहाँ थोड़ी सी सीरियसनेस भी आती है। तो आपके ऑर्चर्ड में अगर रूट रॉट की प्रॉब्लम है तो वो आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल क्लीन हो जाएगी, वो सॉल्व हो जाएगी। ये कोई बड़ा इशू नहीं है अगर इसको हम सही से टैकल करते हैं। तो अगर हम वही डाइटिन और बायोस्टीन डालते रह गए या कॉपर की ट्रेंचिंग करते रह गए तो काम नहीं होने वाला है। तो आपसे मिलकर के, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा अजय ठाकुर जी। उम्मीद करता हूं अगली बार हॉर्टिकल्चर टॉक शो में जब हम बैठेंगे तो आप जो है रूट रॉट के रूट रॉट कैसे होता है, रूट रॉट के लिए कौन कौन सी प्रैक्टिसेस हमें जो है अपनानी है जिससे रूट रॉट आपके ऑर्चर्ड से निकल जाए, ये सारी चीजें आपको जो उस वक्त जुबानी याद होगी, और आप जो हमारे बागवान भाइयों के साथ हॉर्टिकल्चरल टॉक शो में उस दिन शेयर करेंगे। उस दिन मुझे बहुत अच्छा लगे। बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी। धन्यवाद सर। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार। तो भगवान भाइयों, ये थे अजय ठाकुर जी, जो कि ननखड़ी तहसील, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं, और बीसीए इन्होंने किया है। और बहुत ही अच्छा मुझे लगा कि कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन करने के बाद और अपनी दूसरी क्या कहते हैं जॉब्स भी इन्होंने की, और लेकिन बाद में अभी जो है ये अपने घर में अपने ऑर्चर्ड्स को देखने, अपने ऑर्चर्ड्स को संभालने के लिए अब जो है वापस घर में बैठे हैं और अपने ऑर्चर्ड्स को रेनोवेट करना चाहते हैं, और उसी से ही
अपना जो है जो पैकेज है उस पैकेज को वहीं पर सेट करना चाहते हैं। तो इसी तरह से मेरा आह्वान रहता है हमारे यंग दोस्तों से कि वो भी जो है कम पैकेज के लिए सिटीज की तरफ ना जा करके अपने घर में, अपने ऑर्चर्ड में अपना मोटा पैकेज तैयार करें। तो इसी में हमारे परिवार और हमारे रिश्तेदारों की, हमारे आसपास के लोगों की भी भलाई होगी, क्योंकि घर में बैठ करके हम अपने आसपास के क्लाइमेट को भी सुधार सकते हैं। मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियोस में कहा है कि सेब की बागवानी करते हुए हम कितना जो है क्लाइमेट को सुधार सकते हैं। तो बागवान भाइयों, आज के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन कल 7:30 बजे फिर मिलेंगे हॉर्टिकल्चरल टॉक शो में किसी नए बागवान साथी के साथ। लेकिन मुझे नहीं पता कि कल कौन महानुभाव हमारे साथ इस हॉर्टिकल्चरल टॉक शो में होंगे। और मैं तो पर्सनली ये चाहूंगा कि कल कोई किसी दूसरी स्टेट से हमारे साथ कोई बागवान बैठे तो मजा आए। तो ठीक है बागवान भाइयों, मिलते हैं कल हॉर्टिकल्चर टॉक शो में 7:30 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।